R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों, लगातार जनता का मूड टटोलने के लिए, जनता की मन की बात जानने के लिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जनता का मन टटोलने के लिए लगातार हम पूर्व प्रधान हो या मौजूदा प्रधान हो, उनकी जनता जनार्दन के बीच पहुंचते हैं और जनता का मूड क्या कुछ है इस समय, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है। इसी के लास्ट में इलेक्शन होना, यानी कि 26 की शुरुआत में ही इलेक्शन हो जाएगा और किसके पास वो कुर्सी सत्ता की आती है वो अपने आप में बहुत अहम बात हो जाती है। इस समय हमारी मौजूदगी आसफपुर विकासखंड क्षेत्र के संग्रामपुर ग्राम पंचायत में है और संग्रामपुर ग्राम पंचायत के हम पूर्व प्रधान के बीच में हैं। आपको बता दें, पूर्व प्रधान के जो पंचवर्षीय थी, जो उनके खिताब थे, वो 1995 से लेकर 2021 तक के उनके शानदार खिताब थे, शानदार सफर था। उन्हीं की जनता जनार्दन से आज बात करेंगे, क्योंकि अभी इस समय जो पंचवर्षीय है वो दूसरे पक्ष के हाथ में है, लेकिन यहाँ जो पंचवर्षीय रही थी वो 6 से 7 पंचवर्षीय यानी कि झोली में रही थी। आज पूरी जनता जनार्दन से बात करेंगे कि इलेक्शन भी नज़दीक है और अब पूर्व प्रधान को लेकर यहाँ की जनता का क्या मूड है, जनता ने क्या मन बनाया है, जो कामकाज इनकी पंचवर्षीयों में हुए वो कौन से कामकाज थे जिनका फायदा आज जनता पूरी तरह से उठा रही है, नए कामकाज कितने हुए हैं जिसको लेकर जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है और जनता आखिर चाहती क्या है। एक एक करके हर शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, हर शख्सियत की जुबानी आपको सुनवाएंगे कि इस बार आखिर उनका क्या मन है। भैया क्या नाम है आपका? रियाज भाई, ये बताइए 6 और 7 पंचवर्षीय, ये मान के चलिए 1995 से लेकर 2021 तक का सफर आपके पूर्व प्रधान की झोली में था, उनके हाथों में था। उनका सफर कैसा था और आज का सफर कैसा है? उस समय में आपको सरकारी सुविधा के कितने लाभ मिले और आज कितने लाभ मिले? थोड़ा सा तेज बोलिए। बिल्कुल, आप प्रधान के करीबी हैं, कुल मिलाकर पुराने कैंडिडेट्स हैं प्रधान के। तो जो 1995 से लेकर इनकी पंचवर्षीयों में जो कामकाज हुए, क्या वो कामकाज अभी भी धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? क्या आज भी जनता उनका फायदा उठा रही है? आज भी फायदा उठा रही है। अभी जो मौजूदा समय चल रहा है, मौजूदा पंचवर्षीय चल रही है, उसमें कुछ ऐसा कामकाज आपको दिखा जो पूर्व प्रधान ने कराया हो लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम ना कराया? पूर्व प्रधान ने कोई काम नहीं कराया। इस पंचवर्षीय में मौजूदा प्रधान ने कोई ऐसा काम नहीं कराया जो धरातल पर दिखे। तो इस बार आपका क्या मन है, क्या राय है और क्या आपने सोचा है कि इस बार क्या कुछ करना है? फिर से ये पंचवर्षीय किसकी झोली में जा रही है? प्रधान की झोली में जा रही है। जमीन प्रधान जी की झोली में जा रही है। तो इस बार किस तरह से जीत होने वाली है? कितने वोटों से तकरीबन विजयी होगी? 500 वोटों से जीती जाएगी। 500 वोटों से तकरीबन जीतेंगे। इस बार हौसले बुलंद हैं? बिल्कुल पक्के। ऐसा ना हो कैमरे पे आने की वजह से आप ये बात बोल रहे हो, बाद में अलग क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। क्या नाम है सर आपका? आप जो सफर की मैंने जिक्र किया, पुराना सफर रहा, पुराने सफर आया ही नहीं है आज तक। पुराने सफर से अच्छा कोई सफर नहीं है आज तक। कोई ऐसी कामकाज जो इस समय में? इतने कामकाज आए हैं, सैकड़ों लोगों पर केस लग गए हैं, आज तक पुरानी प्रधानी कोई केस ही ना लगा। आज तक घर घर पुलिस जा रही है, हर घर में 10 बजे पुलिस ऐसी पहुंच गई है। 10 आदमी घर से बेघर हो गया है। 10 आदमी घर से बेघर हो गया। लगातार 2-3 लोग कहते हैं गाँव के बेचारों गाँव छूट गया। पुरानी दुश्मनी तो नहीं निकाली जा रही है कहीं? ये तो अल्लाह ही जान सकता है वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। तो हमने इस बार क्या सोचा है आपने नए इलेक्शन को लेकर? क्या माने पुराने प्रधान को वैसे बाकी अल्लाह लेके पुराने को ही आएंगे, जी जान से कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शबाब जी, ये बताइए, सफर बहुत शानदार था, 6 और 7 पंचवर्षीय अपनी झोली में लेना, लगातार तत्परता से विजयी हासिल करना बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है एक शख्सियत के लिए, एक चेहरे के लिए। अब आकर मामला फेल हो जाना या कहीं और पंचवर्षीय चले जाना, इस बार का फिलहाल आप लोगों का क्या मन है? हम तो इस साल नए आए हैं, इस बार नए आए हैं आप, तो आप नए आए हैं, आपसे और अच्छा सवाल बनता है, तो आपको रुख किसका अच्छा लग रहा है? जमीन प्रधान जी का रुख बेहतर है। इस बार विजयी हासिल होगी उन्हें, तो वोट तो आपका भी एक तरफा ही रहने वाला है, गुप्त वोट होता है, बात सही है, ये अच्छी बात हो जाती है। भैया क्या नाम है आपका? जहीर भाई, ये बताइए इस बार का क्या कुछ हिसाब और किताब इस संग्रामपुर ग्राम पंचायत का रहने वाला है? इस बार कहाँ मत का इस्तेमाल होने वाला है? यहाँ की जनता किस तरह का विकास चाहती है? पुराने प्रधान जी की मांग है दिलो जान से, और मुझे लगता है तो इस बार जो जीत होगी, जो विजयी होगी, वो सुबह ही हो जाएगी, ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं होना, बहुत जल्दी हो जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा समय घर आ जाना। जो विकास कार्य थे
जो विकास कार्य पहले हुए वो आज भी धरातल पर दिखाई दे रहे अरे हैं। ये पड़ा हुआ है जो हमारे प्रधानी की डलवाए हुए हैं भाई साहब। इससे पहले तो हम बीच में चले गए हमारे प्रधान ना अब तो इसमें बड़ा खड्डे वड्डे बने हुए हैं, कोई इसमें ये अब टूटिका साहब कोई कराने वाला तो है ना, अब ये कराएंगे ना, हमारा प्रधान थोड़ी कराएगा बेचारा। अच्छा। हमारे ने करा दिया ये। कुल मिलाकर पक्षपात वाला मामला बन गया है इस बार। पक्षपात तो इतना बन अब गया वो करा रहे हैं, इसी एक के ऊपर जगह करा देंगे कहीं जी, कहीं। अंकल कुछ कह रहे हैं जी। पक्षपात तो इतना बन गया है, एक ही गेट पे जी जो उनका बॉर्डर था जी उसी बॉर्डर के सामने उन्होंने जाल डलवा दी, और बराबर वाला पक्षी जो है, आज मैं तुम्हें मुझे दिखाऊंगा, चलो आप देख सकते हैं। वहाँ कोई जाल वगैरह नहीं लगा कुछ हुआ नहीं, है। एक ही गली, इतने बीच में ही जाल है। और एक ही गली है, एक ही गली में घर है। हाँ, एक ही घर है, एक ही घर, 14 फुट एक की ही चौड़ाई घर है। तो ऐसा समझा जाए 2 भाइयों का घर है, अच्छा, जिसमें एक घर में काम हो पड़ोसी गया हैं। और दूसरे घर एक गेट पे ये जैसे ये नाली है, आप ये यहाँ पे देखो मेरे ध्यान से, जी जी ये लड़का खड़ा है यहाँ से इतनी है, जी। इतने के आधे पे जाल पड़ गए और आधे पे तो आप भी देख लो, मैं आज मौजूदा दिखाऊंगा दर्शकों ये तो बड़ा पक्षपात हो जाता है। एक ही नाली पर हाफ साइड में जाल पड़ा हुआ है और हाफ साइड में कि भाई ये हमारा इंसान नहीं है, हमारा बंदा नहीं है, हमारा वोट नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है। खैर जनता का दिमाग आपको है दिखाऊंगा और तो कैंडिडेट्स का मन है, चोरी वाली क्या बात कुछ वो नहीं। करते हैं। आज सब इनका काम है सिर्फ जनता जनार्दन की नस टटोलना, नाराज हूँ। मूड जानना और इस बार उनका क्या मन है वो तय करना। धन्यवाद साहब। भैया क्या नाम है आपका? मसूद भाई ये बताइए इस बार आप लोगों ने क्या कुछ डाला है, क्या कुछ आपका मूड रहने वाला है? परिवर्तन, विकास, क्या वो विकास जो पहले हुआ इस बार वो विकास दिखाई दे रहा है? कितना अंतर होगा समथिंग? इस बार वोट प्रतिशत कितना जाता है पूर्व प्रधान के लिए? 500 से 700 के बीच में 100% की मोहर है कि लोगों ने पूरी तरह से ठान रखा है, लोगों ने पूरी तरह से मन बना रखा है कि इस बार आखिर मत का इस्तेमाल कहाँ होना है। भैया क्या नाम है आपका? आदिल भाई युवा हैं आप और एजुकेटेड हैं, तमाम चीज़ें देख रेख कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। इस बार जो चल रहा है, जो प्रधानी है, उसमें कितना विकास हुआ होगा तक? इस प्रधानी में विकास तो खैर मुझे नहीं पता, विकास तो नहीं हुआ इतना। जी। जो जमीन प्रधान के काम करा हुए थे पुराने, जी। जो रोड थे, सड़कें थी, जी। सब उसी के ऊपर इन्होंने दोबारा रेफर कराया, नया अपने पास से कुछ नहीं कराया, अपने पास से कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया। आपको अंदाजा है कि ये ग्राम पंचायत कितनी बड़ी है और फंड कितना बेहतर आता होगा यहाँ? फंड तो बहुत आया, यहाँ पे कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। घोटाला भी है? ये एक और जिक्र इंक्लूड हो गया इसमें कि भाई घोटाले के भी मामले सामने आए। चलिए खैर कोई बात नहीं। इस बार आपने क्या ठाना है, क्या कुछ आपका मन है, क्या कुछ इस आपकी बार राय तो है? पूरी संग्रामपुर की जनता ने एक तरफा चुनाव करने का मन ठान लिया। एक तरफा चुनाव, बिल्कुल। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर रहने वाली है। मैदान में 2 ही प्लेयर होंगे, लेकिन कौन जीत हासिल करता है ये देखने वाली बात पार्टी है। की टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है। 700 वोटों से इस बार जमीन प्रधान जीत रहे हैं। एक तरफा चुनाव का भी भैया जिक्र आ गया कि एक तरफा चुनाव होना है और 500 से 700 के बीच में जो पूर्व प्रधान जी है उनकी विजयी होना लाजमी है, विजयी होना उनका तय है। क्या नाम है भाई आपका? सलमान। सलमान भाई ये बताइए आपने कुछ विकास वगैरह कुछ नहीं सर, विकास के नाम पर खाली गांव को खंगोला गया और कुछ भी नहीं हुआ सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर हमारे गांव के अंदर पानी की किल्लत बहुत है। पानी की किल्लत बहुत है सर जो है इन लोगों ने सर हैंडपम्प के नाम पर 11 लाख रुपए निकाले। 11 लाख रुपए निकालने के बाद हमारे गांव में एक भी न्यू हैंडपम्प नहीं लगा है। उसके बाद में सर 1 साल के पीरियड के बाद में सर इन्होंने जो है हैंडपम्प की मरम्मत के कार्य के लिए 2,80,000 रुपये निकाले और सर खाली लीपा पोती करी गई है। कोई भी सर नया हैंडपम्प संग्रामपुर में नहीं लगाया गया। नया हेडपम्प नहीं लगाए? क्या ये वही हेडपम्प थे जो पूर्व प्रधान जी के द्वारा लगवाए गए जी थे? सर, वही हेडपम्प थे ये? कोई नया हेडपम्प नहीं लगाए? नहीं। तो इस बार क्या ठाना है? युवा सोचा आपकी? और युवा सर ने- मैं आपको एक जी। बात और जो बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सर कि जो है सर हमारे यहाँ पर आरओ घोटाला जो हुआ था उसमें 22,96,000 रुपये का बिल निकाला गया और सर कहीं पर भी कोई भी आरओ का फिल्टर संग्रामपुर में नहीं लगाया गया। और आरओ के नाम पर फंड निकाल लिया गया? हाँ निकाल लिया गया। लेकिन धरातल पर नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो इस बार आप लोग तो इतना समझ ही चुके हैं क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, क्या कुछ ठाना है, क्या कुछ सोचा है आपने? सर इस बार हमें जो है जमीन प्रधान को अपने प्रधान बनाना है और सर गांव की जनता जो है एक तरफा एक तरफा है। चुनाव करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? आलम नाम है। आलम भाई ये बताइए, भाई ने अभी जो कि जिक्र किए, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे पॉइंट रखे, युवा हैं वो, ऐसे में जो इस बार चल रहा है या जो पिछले 25-30 वर्षों में चला, कितना दोनों में संलग्न अंतर है? मैं तो ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे मैं आपको पहले ये बता दूँ, पिछले 25-30 साल जो पूर्व प्रधान रहे, इनकी सबसे अच्छी सोच क्या कहती थी कि ये लोगों को सपोज 2 भाई अगर लड़ रहे हैं जी,
तो इनकी सोच ये रहती थी ये दोनों आपस में सुलह कर लें, जी लड़े ना, बाहर ना जाएं, जेल कचहरी ना करें, आपस में एक दूसरे से मतभेद ना करें, मतभेद ना करें, हमेशा आगे तक के लिए ना रहें। लेकिन ये जो नए प्रधानमंत्री जो हैं ये आपस में लड़ाते हैं मारे। क्यों लड़ाते हैं? पक्षपात होता है, पक्षपात होता है, वोट के बेस पे होता है। अगर कोई दो भाई हैं, एक भाई उनका सपोर्ट कर रहा है और दूसरा भाई जो है इधर सपोर्ट कर रहा है, मतलब पूर्व प्रधान को, तो वो क्या करते हैं, दोनों में आपस में लड़ाई करवा देते हैं और एक को उठा के वहाँ ले जाते हैं चौकी में, कहते हैं तो उसके नाम का मुकदमा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कई तरीके के हम लोग इस तरह के मामले इस हुए तरह हैं के मामले बहुत हुए। हमारी हवेली के अंदर खुद जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारे आपसी सब हम लोग एक ही खानदान के परिवार के लोग हैं, वहाँ पे इन्होंने जाल वगैरह पड़वाया, फिर उसके बाद में मुकदमे वगैरह करवा दिया, आपस में ही लड़वा दिया, हम ही लोगों को आपस में ही लड़वा दिया, कुल मिलाकर दो टूक करा दिए ताकि दो इनके टूक दिल ना करा- मिले। हाँ, दिल नहीं मिले। और ये इस तरीके का इनका एकदम समझो क्लास पॉइंट है। अंतरकलह तो ये चल करवा रही है, लेते हैं। बिल्कुल अंतरकलह तो चल रही है, हर किसी की जुबान ये पर। चीज ये बड़े आराम से करवा लेते हैं। अब इस बार क्या कुछ दो- सोचा है आपने भाई? इस बार देखो जैसे कि बोल रहे हैं ना कि मतलब मैंने वो वहाँ के भी कुछ बातें सुनी, जैसे वो कह रहे हैं कि इस बार एक तरफा चुनाव होने वाला है, जीतने वाला है। देखो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। जो पूर्व प्रधान है उनको जनता प्यार क्यों करती है? सिर्फ इसी वजह से करती है, भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं। बिल्कुल। वो ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से ग्राम लड़े ना। पंचायत के मुखिया का भाई एक कायदा होता है कि वो अपना लोग जनता जनार्दन को एक साथ लेकर चले। उनको मुखियापन निभाना आता है पूर्व प्रधान को कि किस तरीके से मुखिया का किरदार होना चाहिए। 25 साल उन्होंने इसमें अपना 25 साल दिया है और उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कोई दो लोग लड़ रहे नए प्रधान को, इस चीज से कोई मतलब कुल नहीं। मिलाकर देखा जाए तो आप लोगों के क्या हो शब्द रहा ये है? हैं कि पूर्व प्रधान ने सिर्फ ये 5 साल इसलिए इसलिए दिए, देखने के लिए इस तरह से, लेकिन अब फिर से ही रिटर्न हो रहा है मामला। फिर से दोबारा वापस होने वाला है और हम लोग सब मिलके जो है ना जी जान से कोशिश करेंगे पूर्व प्रधान को दोबारा हम प्रधान बनाने की कोशिश करेंगे। और गांव का जो विकास जो दिखाया जा रहा है कि इस तरीके का विकास है, ये सिर्फ विकास जो है ना ये वोट बैंक का विकास है। जिसने आपको लग रहा है कि विकास का पहिया थमा है इस बार? बिल्कुल एकदम ऐसा है कि जिसने वोट दिया है, अगर उसके घर में 4 ईंट लगनी है ना तो वो भी जो है सरकारी द्वारा खरीदी गई ईंट उसके दरवाजे पर लगवा दी जाती है और उससे कहा जाता है तू हमें वोट देगा तो इस तरीके तेरे यहाँ का काम हो गया। बाकी जो उसके बगल में जो दूसरा आदमी है जो उनको वोट नहीं देने वाला है, उस आदमी का उसके यहाँ नाली में वो नाली तक सफाई इस हिसाब से होती है कि जो सफाई कर्मचारी है उसको ये बोला जाता है कि जिन लोगों ने हमको वोट दिया है, जो हमारी गलियां हैं, जिन गलियों से हम लोग वोट मिलता है, सिर्फ उन्हीं को सफाई करना है, बाकी की गलियों को साफ सफाई नहीं करना। बहुत सारे मुद्दे हैं भाई संग्रामपुर जनता के और बहुत सारे अहम मुद्दे ये हैं कि पक्षपात का मामला बेहद गंभीर है यहाँ पर और इस बार तो इन लोगों ने ठाना ही है, लेकिन वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ किस कदम कहाँ लोग अग्रसर हो रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शायद भाई ये बताइए इस बार क्या कुछ मन है आप लोगों का? इस बार ये मने यहाँ पे ये हुए जमीन प्रधान जी जीतेंगे 100%, दिलो जान से जीतेंगे 100%। हो गए और आज भी बिल्कुल विकास का पहिया थमा है ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा क्या नाम है आपका? आप चूंकि इस ग्राम पंचायत के सीनियर हैं और बहुत कुछ आपने देखा होगा जब जमीन प्रधान जी के हाथ में पंचवर्षीय थी, और ऐसे में इस बार और पहले की उस पंचवर्षीयों में पहले के उस विकास में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। प्रधान जी ये बताइए इस बार क्या कुछ आपने मन बनाया है? इस बार क्या कुछ आप लोगों ने ठाना है? अब की ऐसा मन बनाया है कि जमीन प्रधान को आने आना है, आना ही आना है। नहीं आना है। अगर प्रधान जी कहें अरे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा फिर क्या कर लेंगे आप? मर्जी है, मतलब पूरा नहीं, मैं एक वो मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, अगर प्रधान जी कहें कि मैं नहीं लड़ूंगा तो आप लोग जबरदस्ती मैदान में लेके आएंगे? जबरदस्ती लेके आगे प्रधान क्लियर है ये? क्लियर समझ सकते? प्रधान हमारा पीछे हटने वाला नहीं है। नहीं है, वो बिल्कुल कायदे की बात है, वो मैंने सिर्फ पॉइंट रखने के लिए बोला। लेकिन आप लोगों ने फिलहाल तो ये मन बना ही लिया है कि इस बार एक तरफा मामला दिखने वाला है संग्रामपुर ग्राम पंचायत में। आपको लग रहा है कि पहले जो विकास हुए इस बार कुछ बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत? इस बार बदलाव क्या हुआ, वही पुरानी रिपेयरिंग हो रही है सर। पुरानी रिपेयरिंग हो रही है। तो प्रधान का पूरा गांव की आरसीसी जो उन्होंने के टाइम पे हुई है 25 साल के अंदर, उसी की रिपेयर हो रही है। गांव के अंदर कोई काम ही नहीं है। पक्षपात वाला भी मामला सामने आया कि भेदभाव करना, लोगों में दूरियां बनाना, आपसी कलेश, सब चालू है, सब चालू है, सब कुछ मिला हुआ है। सब चालू है। अभी हमारे घर के सामने जो आरसीसी पड़ी है पूरी नाम निकल नहीं है, इधर उधर थोड़ा काम हो रहा है। आपने कहा कभी एक आध बार कहा कि इस शीशी को भी हम देखो? जाते ही नहीं, आपको कुल मिलाकर काम मतलब ही हो नहीं या है। ना हो अपने को जाना ही नहीं होगा।
आप तभी आएंगे जब इस दरवाजे पर पंचवर्षी होगी, उसी समय आप दिल खोलकर, और मुझे लगता है फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि कोई जरूरत ही नहीं है, आप सभी प्रधान हो जाएंगे उस समय। फिर तो इंशाल्लाह देखो क्या होता है। नहीं बिल्कुल, वो खुदा की तो मर्जी होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी सभी से बातचीत करेंगे। उसके बाद जो पूर्व प्रधान जी हैं जिन्होंने लगातार खिताब अपने नाम किए, फिर उनकी जुबानी लास्ट में उनका विजन 26 का क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ उन्होंने मॉडल तैयार किया है, क्योंकि डिजिटल समय चल रहा है और इस डिजिटल समय में उनका क्या कुछ मॉडल रहने वाला है अपनी ग्राम पंचायत में, अपनी जनता जनार्दन के लिए, उनकी भी जुबानी आपको सुनाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? नासिर भाई ये बताइए, बदलाव हुआ है कुछ? बदलाव नहीं हुआ नहीं हुआ है। विकास भी नहीं हुआ। और जो पहले 25-30 साल प्रधानी रही थी उसमें फेवरेट प्रधान है। मुझे लगता है कि आप लोग लगातार उनका गुणगान कर रहे हैं, लगातार उनकी जुबानी हम सुनवा रहे हैं आप लोगों की जुबानी। इन्होंने कभी किसी तरह का कभी पक्षपात नहीं किया। आन और शान में अंतर आया, बहुत अंतर आया। आन और शान में अंतर। ये आन वाले लोग हैं, वो शान वाले। अच्छा, ये जमीन से जुड़े लोग। मैं समझ गया, आपके दो शब्दों में बहुत ताकत है और अच्छे। क्या नाम है भाई आपका? बिलाल भाई ये बताइए, फोन थोड़ी देर में चलाना, आप पहले अपने शब्दों को थोड़ा रखो। बिल्कुल। अच्छा, विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात है, भाई ने पहले ही अपना मुद्दा खोल के रख रखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम इन करके दिखाया जाए। भाई ये विकास है, चारों तरफ तो नालियां हैं और कीचड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये मौजूदा समय का ये भाई लोग अपना विकास दिखा रहे हैं। ये किस तरह से विकास, इनका विकास ना वहीं हुआ। इसमें तो मुझे लगता है भैंस भी नहीं निकल पाएगी। आदमी तो दूर की बात हो गई, लेकिन एक भैंस कहाँ निकल पाएगी इसमें। भाई मामला तो इस बार क्या ढाना है आप लोगों ने? लेके आना है और उस विकास को जो थम गया था एक बार फिर उसे चौमुखी विकास में बदलना है एक बार। बहुत अच्छी बात है, सभी की सोच और मन बन चुका है, लेकिन इन लोगों का लास्ट टाइम में फिर से रुझान लेंगे कि कहीं कुछ लोग विपरीत नहीं हो गए या विपक्ष में तो नहीं चले गए। उनकी भी जुबानी आपको सुनवाएंगे। भाई क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? अंकल ये बताइए, कुछ बदलाव हुआ? थोड़ा बहुत कोई बदलाव हुआ है? तो आप लोगों ने जब जो शख्स लगातार पुराने रहे हो तो उधर मामला कैसे भेज दिया था? आप पछतावा है अब थोड़ा बहुत? 4 सालों से पछता ही रहे हैं, अभी 8 महीने और पछताना पड़ेगा। बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, 8 महीने का और पछतावा है, लेकिन कोई बात नहीं, दिन बहुत नज़दीक है और जो मन बना हुआ है वो दिन पता ही नहीं लगेंगे कि वो दिन कहाँ चले गए। और एक एक करके सभी को थोड़ा सुनवाएंगे। कोई बात नहीं, कुछ लोग आप बचे हुए भी हैं। अब सीधा प्रधान जी की जुबानी आपको सुनवाएंगे। भैया मैं चाहूँगा थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए अगर मुझे चेयर मिल जाती, क्योंकि प्रधान जी ठीक है आप बैठे रहिए, आपके साथ बातचीत करेंगे। अब सीधा अखाड़ा जो होगा मैदान में वो आप ही के साथ होगा। प्रधान जी के भाई हैं। बिल्कुल। प्रधान जी ये बताइए। पहले तो नमस्कार, आपको चैनल का धन्यवाद, आप संग्रामपुर पर आए। बिल्कुल सर, ये बताइए, मैं पहले अपने से शुरुआत करूंगा। मैंने आपके यहाँ तकरीबन 20 से 25 लोगों से बात की। एक तरफा चुनाव कराने की बात कर रहे हैं लोग। ज़मीर प्रधान जी का नाम हर किसी की जुबान पर है। ज़मीर प्रधान जी ने जो कामकाज किए वो नहीं हो पाए आज तक। वो जो मौजूदा समय चल रहा है उसमें वो कहीं कोने तक ही नहीं पहुँचे। तो इस बार आप इस जनता जनार्दन का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और आपने क्या कुछ अपनी जनता जनार्दन के लिए सोचा है? सबसे पहले ये 95 में हमारी पहली बार हमारी बात थी। 95 में जो हमें जब गांव मिला था, ना इधर से बाइक से कोई रास्ता निकल सकता था, ना इधर से बाइक बाहर जी। जब हमें गांव मिला था जी, कहीं पे भी कोई भी रोड खरंजा कहीं पे भी नहीं था 95 में। बिल्कुल। जब हमारी भाभी प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल। उसके बाद क्या नाम है 2000 में करीब भाई बने थे प्रधान जी। ठीक है। फिर 2021 तक रही थी कुल मिला के प्रधानी हम पे। 2021 तक लगातार रही थी ये। अब उसमें हुआ क्या, बच्चे जवान हो गए जी, उनके भी बच्चे हो गए, उनके दिमाग में ये आई कि सब पैसा खजाना पता नहीं संग्रामपुर का इन्हीं के घर में आता है। बिल्कुल, ये अच्छे शब्द बताए आपने। इसलिए नई छाई के दौर है, बड़े बूढ़े खत्म हो गए। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा बदलो, इन्हीं के घर आता है सब पैसा। तो थोड़ा सा बदलाव देखा उन्होंने जाए। बदलाव करके देख लिया। वो इतना पछता रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना पछता। मुझे लगता है प्रधान जी की मायूसी रहती होगी कि भाई मैंने कहा अपनी जनता जनार्दन के साथ क्या कर लिया ये, अगर मैं ये मौका किसी और को नहीं देता तो शायद मेरी जनता को आज इतना पछताना नहीं पड़ता। बहुत मतलब इतना पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो तो वो शख्स ऐसा है अपने परिवार को नहीं देखा है उसने, अपने परिवार को भी नहीं देखा। लोग बता रहे हैं कोई कि परिवार को नहीं देखा, ना कोई पैसा है, ना 25 साल की प्रधानी में आदमी अमीर हो जाता है। जायदाद होती है, 4 व्हीलर होते हैं 4-4, 5-5, कुछ नहीं।
हमने यहाँ युवाओं से लेके बुजुर्गों तक से बात की, मीडियम लोगों से भी बात की, सबने आपका तो जिक्र किया ही किया। लोग भ्रष्टाचार के भी आरोप बहुत लगा रहे हैं मौजूदा समय में। आरोप तो सही है, एक तो सीसी पड़ गई, मुझे नहीं कहना चाहिए, विपक्ष में आ जाती है बात। एक सीसी पड़ी नहीं, उसका पैसा भी निकाल लिया गया, दोबारा जमा भी हुआ। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए पार्टी क्योंकि बंदी में आपका बिल्कुल आपका जो नजरिया है आप वो जनता को दिखाई दे रहा अपना है। फैसला कर देगी क्या जनता ने तो वही अभी प्रधान जी पूरा मन तो जनता का 100% का बना हुआ है और लोग ये कह रहे हैं 500 से सामने आई जा रही है बात। नहीं 8-10 महीने तो ये हवाई में निकल जाएंगे क्योंकि अब कन्वर्शन कहीं ना कहीं चल निकला हल्का हल्का। बिल्कुल। आपको पता है कि आशापुर विकासखंड क्षेत्र में सबसे हॉट सीट संग्रामपुर ग्राम पंचायत को माना जाता है, जबकि लक्ष्मणपुर सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन वहाँ इस तरह की राजनीति नहीं है। लेकिन हर जो गांव यहाँ की पर अलग अलग राजनीति अलग अलग राजनीति होती है बिल्कुल। लेकिन और जिला पंचायत भी लड़ी थी भाई ने, इसीलिए भी दो तरफ टांगे फैलाने से भी कुछ असर पड़ा। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक तरफ अगर उनकी राजनीति बहुत हाई लेवल पे रही थी, प्रधान जरूर थे वो, लेकिन बहुत हाई लेवल पे राजनीति। प्रधान जी ये बताइए, अब इस बार 26 की माला अगर आपके गले में पड़ती है और पड़ेगी, ये तय है, लोगों ने मन जिस तरह से बना हुआ है, तो आपका विजन क्या रहने वाला है? आपका जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं? आपने जो डेवलपमेंट सोचा अपनी ग्राम पंचायत के लिए, ये लड़ाई बंद हो आपस में, सबसे पहले आप ये बंद कराएंगे आपस में जो मतलब और ये नहीं होना चाहिए इनने हमें वोट नहीं दिया, हम इसके दरवाजे पे सफाई वाले से मना कर देंगे, इसके दरवाजे पे काम नहीं ये तो आपको पता है छोटमैया जैसी राजनीति होगी, छोटी छोटी राजनीति होती है। बिल्कुल ऐसा हम करते, हमारे ज़माने में कॉलोनी आई थी, हमने विपक्ष को भी दी कॉलोनी, हम तो थोड़े कुछ जा रहे हैं, उनका नाम आया हमने विपक्ष को भी दी कॉलोनी, ये बहुत अच्छी को भी दी थी हमने कॉलोनी। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने बाद में भी दी नहीं। जो संग्रामपुर ग्राम पंचायत में स्कूलों की बुनियाद रखी हुई है, जैसे पंचायत भवन भी हो गया या फिर टेलीकरण वगैरह जो हुआ है, ये सब हमारे पीरियड में हुआ है, उनके पीरियड में वो एक 300 मीटर सीसी नहीं डाल पाए संग्रामपुर में। उन्होंने 2 दीवारें बाउंड्री खड़ी करी कब्रिस्तान में, उससे ज़्यादा आप देख लो, एक दीवार में ईंट लगी होगी तालाब में। तो इस बार मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, अगर उनकी तबीयत ठीक रही, वो ना उनकी बीवी या उनका बेटा चुनाव तीनों में से एक लड़ेगा। घर में से आना, घर में तीनों में से एक ही लड़ेगा चुनाव, लड़ेगा और जीत भी तय है इंशाल्लाह ज़रूर, जनता जिताएगी तो ज़रूर। बहुत अच्छी बात है, आपने प्रधान भाई को सुना और सभी शख्सियत को हमने आपको एक एक करके सुनवाया। सर की भी ज़ुबानी आपको सुनवाई, उन्होंने भी बताया कि उनका 26 का जो मॉड्यूल है वो क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन इन 4 सालों में क्या हुआ है या फिर जो समय बचा है उसमें क्या होगा, साफ तौर पर जनता जनार्दन ने ये कहा, तर्क वितर्क भी दिए, आरोप भी निशाने भी साधे, ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ पुराने रिपेयर कराए गए हैं, कोई भी नया काम ऐसा धरातल पर नहीं है जो संग्रामपुर की जनता उसका लाभ उठा सके या फिर जनता उस कामकाज को लेकर बेहद खुश हो। अगला जनता का मूड लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7।